अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th में लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस हमने किए। बाइनोमियल थ्योरम को हमने प्रूव भी किया है, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए कि हाउ टू यूज बाइनोमियल थ्योरम बाय इवैल्यूएटिंग सम एग्जांपल सम क्वेश्चंस। तो आज जो हमारा यहाँ पर नया टॉपिक है, हम कुछ यहाँ पर जनरल और मिडल टर्म्स मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक है जनरल एंड मिडल टर्म्स। जनरल एंड मिडल टर्म्स। एक बाइनोमियल जो आपके पास होगा तो उसमें से कैसे निकालोगे एक जनरल टर्म और कैसे निकालोगे मिडल टर्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास है, जब हमने यहां पर बाइनोमियल किया है, इन द बाइनोमियल, कौन सा बाइनोमियल, a प्लस बी रेज़र पावर n, वो क्या है, MC0 a पावर n, MC1 a पावर n माइनस 1b, MC2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस NCn b पावर n। तो इस बाइनोमियल में अगर आप देखोगे तो कितने टर्म्स है यहाँ पर, तो कोएफिशिएंट n है तो n प्लस 1 टर्म्स है, बिकॉज MC0 0 से शुरू होता है n तक। In the binomial a plus b raised power n, there are n plus 1 terms। तो हमारे पास है यहां पर n plus 1 terms। तो अगर आप पहली टर्म देखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, MC0 a power n। Here first term is equal to MC0 a power n। फर्स्ट टर्म में MC0 है, एक कम। सेकंड टर्म MC1 a पावर n माइनस 1b, तो यहां पर एक कम, यहां 2, यहां 1, एक कम। थर्ड टर्म तो आएगा MC2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर, तो यहां एक कम 2 आएगा। डायरेक्ट अगर आप देखोगे n प्लस 1 टर्म क्या है, NCn b पावर n, तो r टर्म क्या आएगी, r टर्म, तो r टर्म क्या आएगी, शाबाश, तो NC a कम 3, यहां 2, तो r माइनस 1 a पावर r माइनस 1, तो यहां पर था थर्ड में n माइनस कहां गया, सेकंड में आएगा n माइनस 1, थर्ड में आएगा n माइनस 2, तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर r टर्म में क्या आएगा, n माइनस 3 2, तो r माइनस 1 b पावर r, तो ये आएगा। r प्लस 1 टर्म क्या आएगी, r प्लस 1 टर्म, तो NC एक कम, r प्लस 1 से एक कम, तो r a पावर n माइनस इसे एक कम, तो क्या आएगा r, यहाँ पर r प्लस 1, तो r आएगा b पावर r। तो r प्लस 1 टर्म हमारे पास आएगी NCr a पावर n माइनस r b पावर r, तो ये मेरे पास आएगी। तो इस r प्लस 1 टर्म, तो ये कौन सी है, r प्लस 1 tr प्लस 1, एंड दिस टर्म इज नोन एज हियर जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। क्योंकि इसमें r का वैल्यू जब हम डालेंगे तो हमारे पास निकलेगी, r का वैल्यू 0, तो फर्स्ट टर्म, द टर्म r plus 1 is called the general term of the binomial। यह general term and is denoted by tr plus 1, तो इसको डिनोट करते हैं किससे, tr plus 1, that is known as the general term of the binomial। तो 10 हमारे पास क्या बनेगा, ये 10 tr प्लस 1 इज इक्वल टू NCr a पावर n माइनस r b पावर r। r का वैल्यू 0 डालो तो t1 निकलेगा, r का वैल्यू 1 डालो तो t2 निकलेगा, r का वैल्यू 2 डालो तो t3 निकलेगा, r का वैल्यू 3 डालो 3 प्लस 1 t4 निकलेगा। सो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म है, tr प्लस 1 NCr a पावर n माइनस r
b पावर r। तो दिस टर्म इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। तो इस टर्म में से जब r का वैल्यू 0 निकलेगा डालेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगी, r का वैल्यू 1 डालेंगे तो सेकंड टर्म निकलेगी, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 + 1 थर्ड टर्म हमारे पास निकलेगी। तो इस टर्म में से हम कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। तो ये थी हमारे पास जनरल टर्म। बाइनोमियल में जनरल टर्म क्या होती है तो आपने देखा है यहाँ पर, इसको नोट भी कर सकते हो आप। अब हम आएंगे यहाँ पर मिडल टर्म पे। तो दूसरा है मेरे पास मिडल टर्म में बाइनोमियल यही है हमारे पास a + b रेज़ पावर n। तो यही है बाइनोमियल। तो कितने टर्म्स है? n + 1 टर्म्स है हमारे पास टोटल। अब ये डिपेंड करता है n इवन है या ऑड है। नाउ ए पॉइंट, अगर हमारे पास इफ n इज इवन, नंबर ऑफ इंडेक्स जो है ऊपर n अगर ये इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? देन द नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 विल बी ऑड। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास है वो है n + 1, तो वो ऑड होगी, बिकॉज व्हेन n इज इवन n + 1 इज ऑड। देयरफॉर जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो मिडिल टर्म कितनी होती है? एक ही होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 5 टर्म्स है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बीच वाली टर्म थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास मिडिल टर्म हो जाएगी। देयरफॉर देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। तो एक ही मिडिल टर्म होगी यहां पर, विच इज कौन सी टर्म? n + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगी, दैट इज n/2 + 1 टर्म। तो कैसे ये n/2 + 1 टर्म है या n + 1 + 1 टर्म? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इंडेक्स यहां पर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? 7 आएगी। मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 4, 3, 3, तो बीच वाली। तो 7, जब n का वैल्यू इंडेक्स क्या होगा? 6, तो कौन सी टर्म मिडिल आएगी? तो यहां आएगा 6/2 + 1, तो 6/2 इज 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4th। तो 4th टर्म हमारे पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ एग्जाम्पल हम और एक यहाँ पर देंगे इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकाल तो यहां पर मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो ये यहां करेंगे हम, अगर n का वैल्यू डालेंगे हम इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y रेज़र पावर समथिंग, तो n क्या है मेरे पास? इवन है, रेज़र पावर 10। तो आपको बताना है मिडिल टर्म कौन सी टर्म है। द मिडिल टर्म इज द कौन सी? तो n का वैल्यू 10 है, 10/2 + 1 दैट इज 10/2 इज 5, 5 + 1 इज 6th टर्म। तो मिडिल टर्म हमारे पास होगी 6th टर्म उस टाइम। तो आप देख सकते हो 10 में से तो इस साइड में कितनी होगी? 4, उस साइड में कितनी होगी? 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स जो हमारा है n, जो अगर इवन होगा 10 तो n + 1 होगी r, तो होगी 11। जब 11 टर्म्स होगी तो यहाँ आएगी 5, उस साइड में आएगी 5 और 10, तो बीच में होगी 6th टर्म, वो हमारे पास होगी मिडिल टर्म उस टाइम। तो ये इस तरीके से हम मिडिल टर्म निकाल सकते हो। इन जनरल अगर इंडेक्स होगा बाइनोमियल का इवन n ऊपर, तो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, तो विच विल बी n/2 + 1 टर्म, दैट इज n + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम आएंगे अगर n ऑड होगा तो क्या होगा। तो ये था हमारा पहला, इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आएंगे अगर n ऑड होगा, इफ n इज ऑड then the number of terms
in the expansion will be n plus 1 which is even. r को एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो even आएगा. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सपेंशन में होंगी वो इवन होंगी. जब इवन होंगी तो मिडिल टर्म कितनी आएगी, 2 आएगी. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर n का वैल्यू है 5 तो एक्सपेंशन में आएगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6. जब 6 टर्म्स है a1 a2 a3 a4 a5 a6 तो मिडिल टर्म यहाँ 2 तो बीच में कितने बचे, 2. तो देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स. देन देयर विल बी 2 middle terms in the expansion which are, तो कौन कौन सी है, तो एक होगी हमारे पास n/2 n/1 n + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर उससे आगे एक n + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 टर्म which are ये दो टर्म्स n + 1/2 एंड n + 1/2 + 1 टर्म. तो ये आपके पास आएगी 2 मिडिल टर्म्स. अगर आप एग्जांपल करोगे, फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेंशन x + y raised to power 11, तो 11 r है ऊपर. देयर आर 2 मिडिल टर्म्स नेमली, तो कौन कौन सी है, 11 + 1/2 and 11 + 1/2 + 1 that is 11 + 1 is 12/2 6th and 6 + 1 is 7th terms. तो जब 11 होगा तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होगी, 12 टर्म्स होगी, 12 टर्म्स होगी. तो 12 में से मिडिल कौन कौन सी होगी, तो यहाँ 5 वहां 5 हो गए 10, तो बीच में 6 और 7 बची. तो ये हमारे पास होगी उस टाइम मिडिल टर्म्स. सो दैट मीन्स अगर हमें कभी मिडिल टर्म निकालनी होगी, पहले हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, 6th and 7th. फिर अगर टर्म्स निकालनी होगी 6th और 7th तब हम जाएंगे जनरल टर्म पे. फिर r का वैल्यू 5 डालेंगे तो हमारे पास t6 निकलेगा. r का वैल्यू 6 डालेंगे, उसमें 5 डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 डालेंगे तो हमारे पास 7th टर्म निकलेगी. तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं. ठीक है, जनरल टर्म को भी और मिडिल टर्म को भी. तो ये आपको याद रखना है कि अगर बाइनॉमियल में इंडेक्स जो पावर ऊपर होगा इवन होगा, देयर विल बी ओनली 1 मिडिल टर्म n + 1 + 1 डिवाइड बाई 2 n + 2/2 टर्म. एंड अगर n ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म्स होगी, कौन कौन सी, n + 1/2 एंड n + 1/2 + 1 टर्म्स. तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स उस टाइम आएगी जनरल टर्म में. तो फिर हम निकालेंगे इनको जनरल टर्म से. तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है, इसमें इसको कर सकते हैं, तब तक आप इसको नोट भी कर सकते हो. पहले आप नोट करोगे. ठीक है, तो इसको मैं रब करना चाहता हूं. आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 in x + 3 raised to power 8. x पावर 5 in x + 3 raised to power 8. बाइनॉमियल है हमारे पास x + 3 raised to power 8. आपको x पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है. जब इसको एक्सपेंड करोगे x + 3 raised to power 8 को, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 क्या होगा. तो अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल तरीके इस तरीके से कर सकते हैं, x + 3 raised to power 8 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c8, फिर x पावर 5 का कोएफिशिएंट जो होगा वो हमें निकालना है. तो इस तरीके से निकलेगा. लेकिन हम यहाँ पर सॉल्यूशन में दूसरे तरीके से करेंगे. जो हमारे पास बाइनॉमियल है वो क्या है, द गिवन बाइनॉमियल इज
x plus 3 raised to power 8. मैं इसमें जनरल टर्म निकालूंगा. Here TR plus 1 की फार्मूला क्या है? NCR A पावर n माइनस r B पावर r. तो ये हमें TR plus 1 जनरल टर्म की फार्मूला है. तो TR plus 1 जो R plus 1 टर्म क्या है? तो आएगा यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा? 8. CR A का वैल्यू क्या है? x पावर 8 माइनस r. B का वैल्यू क्या है? 3 पावर r. B का वैल्यू है 3. तो इसको थोड़ा इलाबरेट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 की जरूरत है. तो x पावर 8 माइनस r कब बनेगा? 5. x पावर 5. तो 8 माइनस r जब 5 बनेगा तो r किसके बराबर होगा? 8 माइनस 5 तो 3 के बराबर. तो मैं पुट करूंगा r इज इक्वल टू 3. पुट r इज इक्वल टू 3. वी गेट t3 प्लस 1 तो आएगा 8c3 x पावर 8 माइनस 3 3 पावर 3. सो हमारे पास आएगा t4, ये आएगा 8c3 x पावर 5 t8 माइनस 3 3 पावर 3. Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज क्या आएगा? x पावर 5 का कोएफिशिएंट 8c3 3 पावर 3. तो इसको खोल भी सकते हो आप. 3 3 9 3 27 इंटू 8c3 को भी खोल सकते हो. तो ये हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5. तो इसका मतलब है दूसरे तरीके में x पावर 5 कौन सी टर्म में आएगी? फोर्थ टर्म में x पावर 5 आएगा. तो हमारे पास फोर्थ टर्म में x पावर 5 आएगा उस टाइम, और उसका कोएफिशिएंट भी हमने निकाला. तो सिंपली आपने क्या किया? आपने जनरल टर्म को निकाला. फिर यहाँ x का पावर 5 कैसे बनना चाहिए? तो r का वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करो जब x का पावर 5 बनेगा. तो मैंने किया. तो हमारे पास वो टर्म फोर्थ टर्म इस बाइनोमियल की निकली है, तो उसी में आएगा x पावर 5. फिर इसका कोएफिशिएंट हमने लिखा. मैं हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी अगर होगा आप उसको कर सकते हो. सिंपल है. राइट द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. आपको जनरल टर्म निकालनी है. x स्क्वायर माइनस y रेज़ पावर 6. बाइनोमियल मेरे पास है द गिवन. बाइनोमियल इज x स्क्वायर माइनस y रेज़ पावर 6. ये मेरे पास बाइनोमियल है. तो आपको क्या करना है? आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है इस बाइनोमियल की. तो अगर आप देख सकते हो यार, n का वैल्यू क्या है? 6. a का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर. b का वैल्यू क्या है? माइनस y. पहले निकालेंगे जनरल टर्म. तो मुझे क्या करना है? मुझे जनरल टर्म ही निकालनी है. तो जनरल टर्म की फॉर्मूला क्या है? tr प्लस 1. तो वो है NCR a पावर n माइनस r b पावर r. So this implies tr plus 1 is equal to n का वैल्यू 6cr, a का वैल्यू x स्क्वायर रेज़ पावर 6 माइनस r, b का वैल्यू माइनस y रेज़ पावर r. तो ये आएगा. So this implies here tr plus 1 हमारे पास आएगी बाइनोमियल में 6cr x पावर 2 इंटू 6 माइनस r माइनस y पावर r. तो ये आएगी हमारे पास विच इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल. विच इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल. तो पहली टर्म में r का वैल्यू क्या डालेंगे? 0. r का वैल्यू 0 डालेंगे तो पहली टर्म निकलेगी. फिर r का वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पर सेकंड टर्म निकलेगी. r का वैल्यू 2 डालेंगे 2 प्लस 1 थर्ड टर्म निकलेगी. तो सारी टर्म्स में निकलेगी 7 टर्म्स. तो r का वैल्यू लास्ट में 6 डालेंगे. 6 प्लस 1 इज 7. तो 7 टर्म हमारे पास आएगी. बिकॉज इंडेक्स 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7.
तो ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मेरे पास बाइनोमियल है, गिवन है, द गिवन बाइनोमियल इज, बाइनोमियल है मेरे पास x माइनस 2y रेज़ पावर 12, ये मेरे पास बाइनोमियल है। तो आपको इसकी चौथी टर्म निकालनी है। तो सिंपल हम करेंगे, पहले n का वैल्यू क्या है 12, a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है माइनस 2y। मैं निकालूंगा जनरल टर्म, देयरफॉर tr प्लस 1 mcr a पावर n माइनस r b पावर r। तो tr प्लस 1, n का वैल्यू है 12, cr a का वैल्यू क्या है x पावर 12 माइनस r, b का वैल्यू है माइनस 2y रेज़ पावर r। तो मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म, तो सिंपली हम r का वैल्यू 3 डालेंगे, पुट r इज इक्वल टू 3, वी गेट t4 इज इक्वल टू 12c3 x पावर 12 माइनस 3 माइनस 2y रेज़ पावर 3। तो यह आएगा 12c3 x पावर, तो 12 में से 3 काटो 9 माइनस यहां पर है 3 टाइम्स, तो माइनस बाहर निकलेगा 2 2 4 2 8 y क्यूब। तो हमारे का माइनस 8 टाइम्स 12c3 x पावर 9 y क्यूब। 12c3 को भी खोल सकते हैं। सो दिस विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो कैसे करोगे आप, जब आपको फोर्थ टर्म निकालनी होगी या कौन सी भी टर्म आपको निकालनी है, पहले निकालेंगे जनरल टर्म, फिर r का वैल्यू डालोगे वो जो टर्म हमें निकालनी है। तो हमें निकाली है थर्ड टर्म, मैंने डाला r, फोर्थ टर्म मैंने डाला r का वैल्यू 3, r प्लस 1 हमारे पास 4 आया है उस टाइम। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली और एक एक्सपेंशन आपको 13th टर्म निकालनी है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालनी है मिडल टर्म। मिडल टर्म आप निकालोगे, बाइनोमियल मेरे पास गिवन है, द गिवन बाइनोमियल इज 3 minus x cube by 6 raised power 7, 3 minus x cube by 6 raised power 7। तो ये मेरे पास बाइनोमियल है। आपको निकालनी है इसकी मिडल टर्म, आपको निकालनी है सिंपल। पहले आप देखोगे इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी होगी। हियर n का वैल्यू क्या है 7, देयरफॉर देयर विल बी 7 प्लस 1 कितनी 8 terms in the expansion of given binomial। तो वहां पर 8 टर्म्स होगी टोटल, n तो 7 है, तो 7 प्लस 1 8। जब 8 होगी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे बताइए कितनी यहाँ पर मिडल टर्म्स होगी, 1 या 2। तो टोटल तो 8 है, तो ऊपर जो यहाँ पर इंडेक्स है वो r है। जब इंडेक्स r होगा तो मिडल टर्म्स 2 होगी, बिकॉज एक्सपेंशन में टोटल 8 टर्म्स होगी। तो यहाँ पर 3, इस साइड में 3, 3 प्लस 1 3 is 6, तो बीच में बचेगी 2 टर्म्स। तो वो कौन कौन सी होगी, वो होगी फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म होगी, 3 3 फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो उनको निकालना है फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर होगी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। देन here will be, there will be 2 middle terms, namely
जो मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी, n+1/2 एंड n+1/2 प्लस 1 टर्म्स, दैट इज कौन कौन सी, n का वैल्यू 7 + 1/2 एंड 7 + 1/2 plus 1 terms, that is 7 plus 1 is 8/2, fourth and फिफ्थ टर्म्स, ये दो मिडल टर्म्स हमारे पास होगी। अब मुझे इन दो टर्म्स को निकालना है, किस किस को, फोर्थ एंड फिफ्थ को। तो सिंपली जब कौन सी टर्म आपको निकालनी है, कोई भी टर्म, तो आपको जनरल टर्म पे आएगी, आना है नाउ TR+1। तो TR+1 है NCR A पावर n-r B पावर r। तो TR+1 n का वैल्यू 7CR, A का वैल्यू 3 पावर 7 - r, B का वैल्यू -x³ 6 पावर r। तो इसमें पुट करेंगे, पुट r = 3। जब r हम पुट करेंगे 3 तो हमारे पास T4 निकलेगा, T4 7C3 3 पावर 7 - 3 -x³ 6 रेज़र पावर 3। तो ये आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास T4 निकलेगा। तो फिर करेंगे यहाँ पर r = 4 पुट, तो हमारे पास T5 भी निकलेगा, जैसे हम निकालते थे टर्म्स। तो सिंपल हमने मिडल टर्म निकाली। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है बाइनोमियल का इंडेक्स क्या है, तो कितनी मिडल टर्म्स है। तो अगर एक ही होगी तो देखना है कौन सी होगी, अगर दो होगी तो इस फॉर्मूला से उनको कर सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारे पास है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a⁻m + n यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ a पावर m एंड a पावर n आर इक्वल। तो मेरे पास एक बाइनोमियल है 1 + a⁻m + n। तो बाइनोमियल है मेरे पास 1 + a⁻m + n, ये मेरे पास बाइनोमियल है। तो आपको बताना है जो कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m और a पावर n है वो इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m एंड कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n वो दोनों इक्वल है। तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m निकालना है, तो मैं जनरल टर्म की तरफ जाऊंगा। हियर जनरल टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल इज, तो वो क्या है, TR+1 NCR A पावर n - r B पावर r। सो दिस सिंपलाइज TR+1 आएगा, n का वैल्यू क्या है m + n, CR A का वैल्यू क्या है 1 पावर m + n - r, B का वैल्यू क्या है a पावर r। तो जनरल टर्म TR+1 आएगी m + NCR 1 पावर समथिंग इज 1 a पावर r। तो ये मेरे पास आई जनरल टर्म। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m। a पावर m का कोएफिशिएंट होगा पुट r = m, पुट r = m। तो Tm+1 आएगा m + NCm a पावर m। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m इज क्या आएगा, m + NCm। तो ये मेरे पास आया कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m, m + NCm। ठीक है। तो अगर इसको खोल भी सकते हो, विच इज इक्वल टू m + n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस, m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, m गया n फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आया कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n, वो भी हम देखेंगे क्या निकलेगा। तो मैं यहां पर पुट करूंगा अगेन पुट r इज इक्वल टू n, तो t n प्लस 1 आएगा, m प्लस n c n a पावर n, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू, तो वो क्या है m प्लस n c n, इसको खोलेंगे m प्लस n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल, तो आएगा m प्लस n फैक्टोरियल n कैंसल्स m फैक्टोरियल, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप अगर जाओगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ a पावर m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n, तो दोनों कोएफिशिएंट्स यहाँ पर इक्वल निकले हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ है कि किस तरीके से कोएफिशिएंट्स जो है दो हमारे पास ये इक्वल कैसे है, कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a पावर n। तो हम आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरा है, एक बाइनोमियल हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है, द गिवन बाइनोमियल इज, हमारे पास बाइनोमियल है 1 प्लस 6 रेज पावर m, 1 प्लस x रेज पावर m, ये है। आपको बताना है m का कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगा जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 होगा। दैट मीन्स आपके पास गिवन है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू m का वो वैल्यू निकालना है, किस पे होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6। सिंपल तरीका है, इसको खोलेंगे भी, हियर 1 प्लस x रेज पावर m, तो क्या आएगा mc0 a पावर m, तो आएगा mc1 a पावर समथिंग b, mc2 a पावर समथिंग b स्क्वायर, mc3 a पावर समथिंग b क्यूब, सो ऑन mcm b पावर m, तो ये आएगा। बट आपको क्या गिवन है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है mc2, इंप्लाइज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वहां क्या है mc2, बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर है, 6 के बराबर, दिस इंप्लाइज mc2 क्या है 6, इसको खोलेंगे m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो ये आएगा। तो इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे, तो क्या निकलेगा, ये आएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल गया, तो 6 के बराबर है, तो यह आएगा m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12, तो आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टोरियल्स हम निकालेंगे, तो ये आएगा m माइनस 4 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक ऑप्शन इसके फैक्टर्स निकले हैं, तो m का वैल्यू निकलेगा 4 माइनस 3, बट m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। तो m का वैल्यू जब 4 होगा तभी तो इस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा इस बाइनोमियल में वो 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा। तो और भी क्वेश्चंस अगर इस एग्जाम्पल्स जो हमारी बुक में है वो भी कर सकते हो,
इनको रिवाइज करके आप इस पर ज़्यादा होल्ड का हासिल कर सकते हो। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट टाइम जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे हम, तो तब तक के लिए हम थैंक यू वेरी मच।